जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि बोल देगा कि इतना गेंद दिया हुआ है तो गेंदों के निकालना है प्रायिकता, ठीक ना। कभी बल्ब दे देगा, कभी पेन दे देगा, है ना। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, ठीक ना। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे ना तब जाके देख लीजिए, क्योंकि अभी तक टोटल 5 लेक्चर बता चुके हैं, वो भी एकदम जीरो लेवल से। एक बार देखिए तो जाके आपको खुद एहसास हो जाएगा ना कि हाँ, ऐसा हम प्रायिकता कभी जिंदगी में नहीं पढ़े थे, ठीक है। या कोई भी टॉपिक आप पढ़ के देखिएगा, आपको खुद अंदर लगेगा कि हाँ, कुछ नया तरीका हमको पढ़ने के लिए मिला है, ठीक है। चलिए समझते हैं, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको मालूम है कि प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है कि नहीं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन में दिया है 0.7, ठीक है, 2.5, 75% और 4/5। आपको बोले हैं कि प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये आपको ऑप्शन देखिए, पहले क्वेश्चन समझिएगा। निम्नलिखित में से इस समय से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए 0.7 है, जी क्या है, 0-1 के बीच में है कि नहीं। 2.5 0-1 के बीच में है नहीं, 2 है, मतलब 1 से ज्यादा है, ठीक ना। अब देखिए सी ऑप्शन क्या है, 75% है। 75% का मतलब क्या हुआ कि 75 और परसेंट का मतलब हुआ बटा में 100, ठीक ना। 100 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 0.75। कितना आ गया, 0.75। ये भी दे रहे हैं कि क्या 0-1 के बीच में है ना। अब देखिए 4/5 है, 4/5 है, जब हम 5 से भाग देंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 बैठा देंगे तो एक यहाँ 0 हो जाएगा, 8×5 = 40। हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना 0.8 आ रहा है। मतलब हमको देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों का मान क्या है, 0 और 1 के बीच में है। लेकिन ऑप्शन बी ऐसा है ना जो 1 से ज्यादा है। देखिए कौन है, 2.5 है ना। तो ये ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि घटना का प्रायिकता नहीं होना चाहिए। आपको भी मालूम है कि 0 और 1 के बीच में प्रायिकता होता है ना, लेकिन ये देखिए 1 से ज्यादा है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना है, 2.5 है, इसका मतलब 2 से ज्यादा है। हमेशा होना चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में। इसलिए अगर कोई भी आपको ऑप्शन देगा, पहले आप चेक कर लेना है कि इसका जो वैल्यू है ना वो किसके किसके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अब समझ ध्यान से, इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है, यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये भी ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं। देखिए फर्स्ट नंबर भी बता चुके हैं, सेकंड में बता चुके हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए ताकि आप लोग याद रहेगा, ठीक है। देखिए यदि घटना ई है, जैसे मान लीजिए कि कोई घटना है, ठीक है, ई हो गया, और ई टेस्ट क्या बोले थे, घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने के लिए। अब देखिए घटना ई हो गया, इसका पूरा पूरा मतलब उल्टा हो गया, ठीक है ना। ये होने की घटना, ये नहीं होने की घटना, क्योंकि यहाँ ई डैश है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको फॉर्मूला मतलब बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ देंगे ना, वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ये आपको नहीं होगा क्योंकि 0 है, ये भी आपको नहीं होगा, ये आपको होगा, ठीक है। ये आप लोग दिमाग रखिएगा। अब तीसरा कह रहा है कि एक थैले में समझते हैं, मान लीजिए कोई भी एक टोकरी होगा, ठीक है। अब देखिए एक थैले में 7 लाल है, कितना है, 7 लाल है, 8 हरा है और 5 सफेद गेंद है। क्या है, गेंद है। गेंद समझते ना, खेलने वाला, ठीक है। अब देखिए एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है, मतलब एक गेंद हम अचानक उसमें निकाल दे, हमको पता नहीं है कि जो गेंद निकाल रहे हैं ना वो कौन सा कलर के है, ठीक है। अब देखिए अब निकालना है कि इसके न लाल न सफेद होने के प्रायिकता, मतलब प्रायिकता हमको निकालना है कि जो हम लोग निकाल रहे हैं ना वो ना लाल है और ना सफेद है। ओके, अब समझ ध्यान से, अब यहाँ करेंगे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व। पहले क्या करना है, कुल गेंदों की संख्या निकाल लेना है, कुल गेंदों की संख्या, क्योंकि टोटल हम लोग पहले सेट निकालते हैं। क्या करते हैं, सेट निकालते हैं। हम लोग देखे थे ताश में 52 पता होता है कि नहीं, पासा में देखे थे 6 होता है और सिक्का में 2 होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग गेंद है तो गेंद का होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कुल गेंदों की संख्या कितना है, कुल गेंदों की संख्या बोलिए, कुल गेंदों की संख्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 7 गो है, 7 लाल है, ठीक है ना, 8 कितना हरियर है और 5 कितना सफेद है। तो कितना हो गया, देखिए तो 8×5 = 13, 13 7 कितना हो गया, 20 हो गया। ओके, अब समझिए,
अब इसी को हम ले अगर मन है तो आपको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस निकालते हैं, ठीक ना, इसी को भी एस बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एस कितना हो गया 20 हो गया। ओके, अब देखिए अब हमको ई किसको मानते हैं, जो हमको प्रायिकता निकालने के लिए कर रहा है। प्रायिकता किसका निकालना है जी, कह रहा है कि न लाल न सफेद होने की प्रायिकता, न लाल न सफेद, मतलब कह रहा है कि जो हमको प्रायिकता होना चाहिए ना, जो हम कितना निकाल रहे थे वो ना सफेद होना चाहिए और न यहाँ पे लाल होना चाहिए, ठीक ना, न लाल होने की न सफेद होने की प्रायिकता क्या होता है, संभावना होता है, क्या होता है, संभावना होता है। अब आप ही बताइए हमको, ये घटना निकालने के लिए कह दिया, क्या कह रहा है कि न लाल होना चाहिए न सफेद होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए न लाल में कितना 7, ये नहीं होगा, ठीक ना, और न सफेद, सफेद कितना 5 होता, मतलब कह रहा है कि सफेद और लाल हमको नहीं चाहिए, तो बचा कौन, बचा वो कौन हो गया, हरियर बच गया, ठीक ना, इसका कितना हो गया 8 हो जाएगा, 8, क्योंकि हमको यहाँ बोल दिया है कि न लाल होना चाहिए और ना सफेद होना चाहिए, तो बचा कौन, हरा, तो हरा के यहाँ लिख दिए, ठीक ना। अब इसको मानना तो नंबर ऑफ ई भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ई कितना हो गया 8 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी आप लोग बता चुके हैं, प्रोबेबिलिटी अभी कितना होता है, नंबर ऑफ ई घटना बटा में नंबर ऑफ एस टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ ई कितना हो गया जी 8 हो गया, टोटल कितना हो गया 20 हो गया। आप इसको काट दीजिए, 4 देखिए 4 से काटेगा, 4 दुना के 8 और 4 बचे 20, तो कितना आ गया 2/5, 2/5। कोई भी प्रायिकता अगर उसका मान देखिएगा ना तो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, उससे बेसी नहीं आएगा। अगर 0 और 1 से ज्यादा आ गया समझ लीजिए ना, और मान लीजिए कि 1 से ज्यादा आ गया, समझ लीजिए क्या वो प्रायिकता गलत बनाया है, ठीक ना। आप लोग यहाँ देखिए 5 से भाग दीजिएगा 2 में, तो भी आपको 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक आगे दिया क्वेश्चन कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर है, मतलब प्रोबेबिलिटी ई डैश निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया है, देखिए ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ई डैश निकालना है, डैश क्या करना है, डैश, यहाँ पर डैश दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पर कहा गया डैश दे दिया है, ई डैश हो गया है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, 1 मिनट थोड़ा कॉल आ रहा था, देखिएगा थोड़ा कॉल आ गया था। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है 0.05, ठीक ना। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना है, देखिए यही फॉर्मूला पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना है, ठीक ना। अब देखिए हमको ध्यान दीजिएगा, ये यही फॉर्मूला उठाइए, क्योंकि फॉर्मूला होता है ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं सोल्व। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना होता है 1 है, 1 हो गया, ठीक ना। हमको ई दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, देखिए कितना 0.05 प्लस, अब देखिए हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना बराबर 1 हो गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना है जी, ई डैश निकालना है, तो देखिए जिसको निकालना है उसको छोड़ दीजिए, और बराबर में कितना 1 है, अब इसको इधर भेज दीजिए, तो प्लस से माइनस 0.05। अब 1 में से हम 0.05 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.95 आ जाएगा, कितना आएगा 0.95 हो गया। ये सब आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ बराबर यहाँ याद दे दीजिए, यहाँ भी याद दे दीजिए, देख रहे हैं ना कौन आगे 0.95 हो गया आप सब। मतलब देखिए अब कहीं कहीं आपको क्या होगा कि आपको ई डैश दे दिएगा, ठीक ना, आपको ई डैश दे देगा, आपको इसको निकालने का पूछ देगा, तो बस इसी फॉर्मूला में इसका मान रख दीजिएगा, इसका निकाल दीजिएगा, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 होता है, ठीक ना। होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता बराबर 1 होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव, ऑलरेडी हम लेक्चर 2 में बता चुके हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, कितना होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। इसलिए कर रहे हैं, अगर आप पीछे नहीं देखे ना तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए हमेशा लेक्चर 1 से स्टार्ट किया कीजिए एकदम अंत तक। अब आपको देखिएगा उस चैप्टर में उस टॉपिक में कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए छठा में कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी घटना ए की प्रायिकता होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए अगर ए कोई घटना है उसका प्रायिकता क्या होगा, किसके किसके बीच में होगा, अभी आप लोग बता रहे हैं है कि नहीं, 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं, 2 में बता चुके हैं, है कि नहीं। तो आपको पता होगा 0 देखिए 0 से बड़ा 1 से छोटा, है ना, ये आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी से क्या होगा प्रायिकता हो गया, ठीक है। अभी देखिए 0 से बड़ा
जब मुंह खुला रहेगा ना, वो समझिए कि 0 से बड़ा है, ठीक है। अब 1 से छोटा, देखिए क्योंकि इसका पीछे वाला है, ठीक ना, 1 से छोटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए बराबर दिया है, यहाँ बराबर दिया है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, हमेशा इसी को क्लिक कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए सातवां में क्या कर रहा है कि एक बक्से में, ध्यान दीजिएगा, एक मान लीजिए बक्सा है, ठीक ना, एक बक्से में 7 गुलाल है, कितना है, 7 लाल है, ठीक ना, एवं 6 काली गेंद है। बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, हमको एक गेंद क्या है निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो इसके काले गेंद होने की, अच्छा लिख देते हैं, काले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, कर दिए। अब समझिए पहले क्या करना, कुल गेंद निकालना है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना है जी, देख लीजिए तो 4 गेंद यहाँ पर लाल है और 6 कितना काली है, और कोई है नहीं है, टोटल कितना हुआ, 10 गेंद हो गया, कितना हो गया, 10 गेंद हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसी को बोल देते हैं नंबर ऑफ एस, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एस, कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमको ई निकालना, ई के मतलब घटना, घटना का मतलब क्या हुआ कि हमको निकाल, पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है क्या, इसके काले गेंद होने की प्रायिकता, क्या कर रहा है, काले गेंद होने की प्रायिकता, काले गेंद होने की प्रायिकता, जो गेंदवा निकाले थे ना, वही पूछ रहा है कि क्या काला गेंद होने की प्रायिकता, ठीक ना, होने की प्रायिकता, प्रायिकता मतलब संभावना, संभावना, ओके। अभी बताइए हमको, कह रहा है काले गेंद, जो गेंद हम यादृच्छिक से निकाले थे ना, अचानक गेंद निकाली थे, वो काला होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए काला कितना है, 4 है, देखिए 4 लाल हो गया, 6 काली है। बात कर रहे हैं काला के, काला कितना 6 है, यहाँ पे हो गया 6 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पूछ देते काले नहीं होने के लिए, जिस तरह से यहाँ बताया दिए, देखिए इसमें, और पूछते काले नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, तो काला का छोड़ देते हैं, बचा कौन, लाल, तो 4 हो जाता है, ठीक ना। बस क्वेश्चन समझिएगा तो सब उसे खेल है, ठीक ना। अब देखिए इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ई, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ई, कितना हो गया, 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई कितना हो गया 6, और नंबर ऑफ एस कितना हो गया 10। अब काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, कितना आ गया 3/5, और 5 से भाग दीजिए 3 में, तो भी आपको आएगा 0.6 आएगा, ठीक है, मतलब 0-1 के बीच में आ रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं, बस यहाँ तक आप नोट कीजिए, अच्छा से नोट कीजिए। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक ना, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा कि बल्ब खराब होगा। देखिए 20 बल्ब एक जगह रखा हुआ है, ठीक ना, उस 20 बल्ब में 4 बल्ब क्या खराब है, उसी 20 बल्ब में 4 बल्ब क्या खराब है, तो क्या अच्छा कितना हुआ 16 ठो, ठीक ना। अब देखिए इस समूह में से एक बल्ब निकालेंगे, 20 को रखा हुआ ना, 20 को में से हम एक निकालेंगे, हमको पता ही नहीं है कि जो बल्ब हम निकाल रहे हैं वो क्या है, अच्छा है कि खराब है, ठीक ना। अब कह रहा है कि हमको प्रायिकता निकालना है कि जो बल्ब निकाले थे ना वो आपको खराब है, ठीक ना। अब देखिए पहले निकाल लीजिए कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितना था, टोटल बल्ब कितना है, टोटल बल्ब कितना 20 है, ये मत कीजिएगा 20 और 4 24, नहीं, क्योंकि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, 20 में से 4 खराब है, तो टोटल कितना हुआ 20, तो 20 हो गया। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एज, कितना हो गया 20 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना क्या है, जिसको निकालना उसको ये मान लीजिए, निकालना क्या, बल्ब खराब होने की संभावना, बल्ब खराब होने की संभावना, बल्ब खराब होने की संभावना। अभी बताइए कि बल्ब कितना खराब हुआ था, 4 ठो, तो 4 हो गया। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ई, कितना हो गया 4 हो गया। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ई होगा ना। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस होता है। नंबर ऑफ ई कितना है 4 ठो है, नंबर ऑफ एस कितना है जी 20 ठो है, तो 4 बचे 20 हो गया, 1/5 कितना हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, ओके। अगर आप बार बार बता रहे हैं, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे ना तभी बोल रहे हैं, आप जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिए, बहुत आनंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।